हरे कृष्णा। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। कैसे आप आता है? म्यूट सुना है कीजिए, मैं तो खाते नहीं कर रहा हूँ जो होगा सो म्यूट जो कीजिए हमारा महाराज। लिमिट में लिमिट को कम करो आप तकना तो राहुल अपने प्रभु तक म्यूट कीजिए। तो मुझे दे दे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाभारत। इसमें जो है धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु की दिग्विजय। तो धृतराष्ट्र के विवाह का जो हमने पिछले दिन वर्णन किया था, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया कि वैशंपायन जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र का विवाह किससे हुआ। बहुत बहुत बातें बताई धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बारे में। फिर बाद में बताया कि गांधारी नाम की लड़की थी, उससे जो है विवाह हुआ धृतराष्ट्र का। और वो जो है अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। और फिर बाद में पांडु के विवाह का वर्णन करने लगे वैशंपायन जी। उन्होंने बताया कि सूरसेन की पृथा नाम की बड़ी सुंदरी पुत्री थी, और लेकिन उनके जो बुआ के लड़के थे कुंती भोज, उनको उन्होंने वचन दे रखा था कि हमारा पहला जो भी पुत्र होगा वो आपको देंगे। तो पुत्र तो नहीं हुआ, पुत्री हुई। तो उन्होंने जो है बोला भाई पुत्र हो चाहे पुत्री, अभी वचन दिया है तो दूंगा। तो पुत्री जो है उन्होंने दे दिया किसको, कुंती भोज को। तो पृथा का नाम जो है कुंती भोज की पुत्री होने के कारण हो गया क्या, कुंती। तो कुंती का विवाह जो है पांडु से हुआ। स्वयंवर रचा गया। बहुत बहुत राजा लोग जो है कुंती को मांगते थे, क्योंकि कुंती जो थी बड़ा शील सदाचार वाली थी। तो जो है बहुत बहुत राजा मांगते थे कि आप अपनी बेटी दे दो, हमको बेटी दे दो। तो भाई सोचे किससे झगड़ा मोल लिया जाए। एक काम करो भाई, स्वयंवर कर देते हैं। भाई बेटी जिसके गले में माला डाल दे, भाई हम भाई बोल देंगे भाई हमारी बेटी जिसको चुनी चुनी, अब क्या किया जाए उसमें। हाँ, तो उन्होंने स्वयंवर किया। महाराज पांडु भी खड़े थे, तो महाराज पांडु को जो है उसने गले में माला डाल दी। तो महाराज पांडु से कुंती का विवाह हो गया, ठीक है। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय ठाने, आनंद से रहने लगे। विवाह हो गया, आनंद से रहने लगे। फिर बाद में एक दिन जो है महाराज पांडु ने दिग्विजय ठानी। होता क्या है कि जब भी कोई नया राजा बनता है, जैसे वाले पिताजी राजा थे, बेटे को राजा बनाया गया, तो पहला काम क्या होता है कि पहले दिग्विजय करे वो। पहला काम यही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे ना, जो यहाँ की दिल्ली का जो राजा हुआ करता था वो जो पूरी पृथ्वी का राजा होता था वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे छोटे से भारत खंड का राजा हुआ करता, पूरे पृथ्वी का। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसा अमेरिका में बैठे बैठे सोच सकते हैं कि भाई जब तक जो है भीष्म पितामह जी रक्षा कर रहे थे या महाराज शांतनु थे, तब तक तो भाई था, बहुत दम था इनका, ठीक है। अब पता नहीं इनका जो बेटा है, हाँ, वो जो है उस लायक है कि नहीं। हाँ, ऐसा सोच कर जो डरना बंद कर दें, समझे ना, क्या पता बाप के जैसा बेटा है कि नहीं, ऐसा आके जो डरना बंद कर दें, ठीक है। और जो नियम दिए गए तो नियम पालन करना बंद कर दें, अपने राज्य में वो काम ना करते हों। तो पहला काम होता था क्या कि पहले राजगद्दी पे बैठे कि दिग्विजय करने निकलेंगे, ठीक है। अब जिसको दिक्कत होती थी वो लड़ाई करता था। भाई जिसको दिक्कत आओ लड़ो। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था दिग्विजय करने में, क्योंकि जितने लोग जो है डरते थे उस राजा से, वो तो तुरंत जो हार स्वीकार कर लेते थे, अपना भेंट प्रणामी देते थे, आदर सत्कार करते थे, सेना आगे बढ़ा देते थे। अच्छा, कुछ होते थे जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी जो है स्वीकार किए थे उनके अधीन रहने के लिए, अब हमारा बेटा राजा बन गया, ये जो है अधीन नहीं रहना चाहता है, ये चाहता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो अब इसको जो हराएंगे वो, ठीक है, हरा के जो उसको भी अपने अधीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये नियम होता है कि कोई भी जो है नियम क्या, ये जरूरी है, आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि कोई भी राजा बनेगा पहले दिग्विजय करेगा पूरे पृथ्वी पे जाकर, ठीक है। फिर आकर जो है शासन करेगा बढ़िया से, मतलब पूरी पृथ्वी पे लोग जान जाएं कि भाई खतरनाक आदमी है, जो कह रहा है चुपचाप से मान लेना है नहीं तो जो आएगा और बढ़िया से इलाज करेगा, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी को जाकर जो अपना ताकत दिखाना होता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, ये समझ लीजिए हमारे पिताजी के उसके पिताजी अधीन थे,
लेकिन उसका बेटा कहेगा हम नहीं रहेंगे अधीन। क्यों? क्योंकि उसने देखा नहीं, उसके पिताजी देखे थे ना दिल्ली का दम, ठीक है, बेटा नहीं देखा दिल्ली का दम क्या होता है, ठीक है। तो देखा नहीं रहेगा तो फड़फड़ाएगा, और जब देख लेगा तो शांत हो जाएगा। भाई बड़े खतरनाक होते हैं सब, हाँ, आते हैं महल पहल सब उजाड़ देते हैं, हाँ, बड़ा मारते हैं सब अगर जरा भी गड़बड़ी करो तब, हाँ, ऐसा है। तो पहला काम होता है दिग्विजय करना। तो महाराज पांडु जो है दिग्विजय करने की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की। अच्छा देखिए, अब दिग्विजय करने निकलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है, राज्य में भी कुछ लोग रहने चाहिए। इधर राज्य पे कोई अटैक कर देता तो राज्य में भी कुछ लोग रहने चाहिए। तो ऐसा नहीं है भीष्म पितामह को लेकर जाएंगे दिग्विजय करने के लिए, उनको वहीं छोड़ेंगे, आप यहीं राज्य की रक्षा करो, हम जाएंगे दिग्विजय करने के लिए, ठीक है, अकेले, ठीक है। तो जो सब गुरुजनों से जो कृपाचार होंगे, सब लोग होंगे, हाँ, उन लोग से जो आशीर्वाद प्राप्त किए और जो है निकल गए दिग्विजय करने के लिए। अच्छा, हमको लगता है ना ये जो विदेश के लोग जो कलयुग में तूफान मचाते हैं, इसीलिए मचाते हैं, क्योंकि पहले मैं जितना भी देखता हूँ कि इतना बार ये लोग मार खाए हैं, इतना बार मार खाए, कोई भी राजा बैठेगा दिल्ली के शासन पे पहले जाएगा दिग्विजय करने, सबको पीट के आता था पूरी पृथ्वी पे, हाँ, पूरी पृथ्वी पे जाता था, धूम मचा के आता था। ये जो है बहुत दिनों से अधीन रहे हैं ये। अच्छा, कलयुग में अब इनको मौका मिला है, ठीक है, अब जो ये भारत का नाश करने पे शायद इसीलिए तुले हैं, हाँ। कि अब जहाँ भी शास्त्र पढ़ो कि कोई भी राजा बनेगा पहले चलेगा दिग्विजय करने के लिए, घर में घुस के मारते थे, हाँ, घर में, अब पढ़ो जाएंगे मलेच्छों के देश में ऐसा वर्णन आता है कि जब महाराज उग्रसेन राजस्व यज्ञ किए, ठीक है, तो उसमें जो है प्रद्युम्न चले हैं दिग्विजय करने के लिए, पूरे जो है 9 द्वीप पे करेंगे, एक द्वीप पे नहीं, जम्मू द्वीप पे नहीं, पूरे 9 द्वीप पे करेंगे वो दिग्विजय, ठीक है। तो जो है अर्जुन जो है सेनापति है, अर्जुन सेनापति है उनके राज्य का, ठीक है। अच्छा, वो बोले कि जो इन मलेच्छों को हराएगा, नहीं अभी सेनापति नहीं है, अभी अर्जुन जो इसी सेना में बस है, युधिष्ठिर भेज दिए थे अर्जुन को, जाओ प्रद्युम्न के साथ में रहना, हाँ। तो बोले जो इस सेना को हराएगा वो हमारे सेना का सेनापति होगा। अर्जुन तुरंत हाथ उठाया, मैं हराऊंगा। अकेले गया, 3 करोड़ मलेच्छों का इलाज किया, 3 करोड़ वहां पे लिखा हुआ गर्ग संहिता में, 3 करोड़ मलेच्छों का अकेले इलाज कर दिया अर्जुन, ठीक है। तुरंत जो है प्रद्युम्न जो है उसको अपने सेना का सेनापति बना दिए, ठीक है। तो हमको लगता है इन मलेच्छों को बार बार पीटा गया इधर से, हाँ। इसीलिए जो है इस कलयुग में जो है ये पूरा बदला चुका रहे अपना, कि भाई पूरा पूरा बदला लेना है भारत वालों से, छोड़ना नहीं है। कलयुग में मौका मिल गया ना, कलयुग उनका खूब मदद करता है, कलयुग को जो है अपना पांव फैलाने के लिए इन मलेच्छों का खूब मदद करता है। तो ये जो है उनको बदला लेने का मौका मिल रहा है, तब जो है भारत से खूब बदला ले रहे हैं, ऐसा होगा शायद, बाकी तो हमको मालूम। आवाज बहुत फंस रहा है, आवाज बहुत फंस रहा है, ठीक है, फंसने दीजिए, थोड़ा सा काम तो चल जा रहा है ना। एक्चुअली यहाँ बरसाने में बड़ी भीड़ हो रही है आजकल, तो भीड़ की वजह से जो है ना नेटवर्क बड़ा वीक रहता है इधर का, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, हाँ, इसके वजह से जो नेटवर्क, काम चल जा रहा है ना। हाँ काम चल जाएगा, हाँ ठीक है, तो काम ही चलने दीजिए बस, ठीक है, तो भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो वो जो है दिग्विजय करने निकले, कैसे निकले, पहले जो गुरुजनों का आशीर्वाद लिए, प्रणाम किए सबको, ठीक है, बाद में चतुरंगड़ी सेना लेकर यात्रा आरंभ की, ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दसाड़ नरेश पर चढ़ाई की। पहले सुन रखे थे कि एक शत्रु है उछल राजादे, तो सबसे पहले उधर ही गए, ठीक है। सबसे पहले जो है दसाड़ नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगध राज को राजगृह में जाकर मार डाला, ठीक है। एक जो है दिग्विजयी बनना था बहुत बड़ा अपने आप को, उसको गए उसके राज्य में जाकर घुस के मारे उसको, ठीक है। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की। मतलब पहले ही पता लगा लेते हैं कौन कौन हमारे विरोध में है, ठीक है, उसको जो है वहीं जाएंगे, पहले वहीं जाएंगे ठीक है। फिर बाद में गए कहाँ, विदेह राज गए, वहां के राजा को भी परास्त कर दिए। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि विजय पर आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए।
सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लिया। जितने भी उछल रहे थे सब परास्त हो गए और सब लोग जो उनको पृथ्वी का सम्राट जो है स्वीकार कर लिए। ठीक है। साथ ही मणि माणिक्य मुक्ता प्रवाल सोना चांदी गाय घोड़े रथ आदि भेंट में दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। सब भेंट सामग्री लिए हस्तिनापुर लौट आए। अब जो है पूरा जीवन शासन करेंगे। अब जान गए ना सब लोग, जब तक ये गद्दी पे बैठे रहेंगे किसी की हिम्मत नहीं होगी चूं करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार देख लिए हैं कि भाई घर में घुस के मारा था। ठीक है। तो अभी जो है अगर दोबारा कुछ किए तो फिर घर में घुस के मारेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है अब आराम से पूरा जीवन शासन करेंगे। ठीक है। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को दे दी, भेंट किया। माता के आनंद की सीमा न रही। जो भी धन वगैरह जो राजा लोगों ने गिफ्ट किया था, होता क्या था कि जब राजा हार जाते थे तो ऐसा नहीं था कि जो है मतलब वहां पे अपना कुछ स्थापित करेंगे, कुछ नहीं, उसी राजा को उसकी गद्दी पे बैठा देते थे और जो वो राजा जो है भेंट सामग्री देता था बहुत बहुत कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं और जो हम समय समय पर आपके यहाँ कर पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी भेंट सामग्री देते हैं। ये नियम होता है कि अपना कोई व्यक्ति उस राजगद्दी पे नहीं बैठाना है। ठीक है। उसी के व्यक्ति को बैठाना है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र लंका जीते थे तो ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी और को बैठा के आए थे, लक्ष्मण जी को बैठा के आए थे, वो जो वहां विभीषण जी को बैठा के आ गए, उसके भाई को। ठीक है। ये नियम होता है। कभी भी आप कोई दूसरा देश कोई दूसरे देश के ऊपर राज्य कर ही नहीं सकता है। करके देख लो, होगा ही नहीं। अंग्रेज आए टिक पाए, यहाँ पे नहीं टिक पाए। वही काम जो ये नेता कर रहे हैं लेकिन जनता आराम से करने दे रही है, कुछ नहीं बोल रही है। और अंग्रेजों से खैर बहुत ज्यादा, अंग्रेज तो खैर ठीक ही थे। आजकल के जो नेता कर रहे हैं ना, इनसे तो ठीक ही थे। ठीक है। धूर्त थे। ठीक है। लेकिन ये उनसे भी ज्यादा धूर्त हैं जो आजकल के नेता हैं। लेकिन इतना विरोध होता था, लोग जान गंवाते थे कि इनको भगाना है यहाँ से। लेकिन देखिए आज नेता उनसे दुगना कर रहे हैं। अंग्रेज जो करना चाहते थे ना, उनसे दुगना ही नेता कर रहे हैं। लेकिन कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं विरोध है? क्योंकि भाई हमारे देश का राजा है। कोई विरोध नहीं है। इसीलिए जो है पहले के लोग ये सब चीज जानते थे, बहुत पढ़े लिखे होते थे ना, मूर्ख नहीं होते थे। ठीक है। आज जो है लोग सोचते हैं कि हम दूसरे देश पे राज्य करेंगे। हाँ, राज्य कर पाओगे, लेकिन कैसा कर पाओगे? मात्र कर बस ले सकते हो। अपना दम दिखाकर कर बस ले सकते हो। कुछ नियम बना के दे सकते हो कि इस नियम को फॉलो करना। ठीक है। लेकिन अपना राजा नहीं बैठा सकते हो आप। देखिए बहुत पहले जो है ये ब्रिटिश सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, अपना व्यक्ति बैठाएंगे। पूरे ऐसा पहले वर्णन आता है कि ब्रिटिश शासन में जो है सूर्य अस्त नहीं होता था। ब्रिटिश शासन में सूर्य अस्त नहीं होता था। मतलब हर जगह ब्रिटिश शासन था। ठीक है। अगर इधर जो सूर्य अस्त हो रहा तो कहीं सूर्योदय होता रहता था ब्रिटिश शासन में। ठीक है। लेकिन देखिए हर जगह से ये खदेड़े गए, हर जगह से। क्यों? अगर शास्त्र पढ़े होते ये तो ये नहीं खदेड़े गए होते। ये इनको पता होता ना कि अपना आदमी नहीं बैठाना है। हाँ, क्या कर सकते हैं? कर लिया जा सकता है। और क्या? अपने कुछ नियम बना के दिए जा सकते हैं। इस नियम को फॉलो करना, तब तो बात बन जाएगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ठीक है। लेकिन पहले के राजा महाराजा पढ़े लिखे होते थे, वेद पढ़ते थे, तो उनको पता रहता था ये सब चीजें। हाँ, तो महाराज पांडु ने क्या किया, जो हराते थे फिर उसी राजा को उसकी गद्दी पे बैठा देते थे और बता देते कि वेदों का पालन करना, गाय की सेवा करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, ठीक है, स्त्रियों की रक्षा करना, ठीक है, स्त्रियों को तंग मत करना, कुछ नियम दे देते थे। और फिर जो है भेंट सामग्री लेकर सब वापस आ गए और सब जो है भीष्म पितामह को और अपनी माता सत्यवती को सब भेंट कर दिए। उसके बाद जो इन लोग के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। ठीक है। तो उन्होंने सारा जो भी भेंट सामग्री था सब ले लिया उन्होंने और जो है लाकर भीष्म को और अपनी माता को सौंप दिया। इसके बाद माता के आनंद की सीमा न रही। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज भीष्म सुने कि एक देवक नाम करके जो है राजा है, उनके यहाँ एक सुंदरी और युवती दासी पुत्री है। ठीक है। उसको वो मांग लिया उनसे कि इसको हमको दे दीजिए
हम जो है अपने पुत्र का जो है पुत्र लगेंगे ना विदुर, हाँ पुत्र लगेंगे, नहीं पुत्र नहीं लगेंगे, भाई लगेंगे, ये सब लोग भाई लगेंगे। माता सत्यवती, हाँ भाई लगेंगे सब लोग, ठीक है। हम अपने भाई का विवाह करेंगे, ठीक है। क्या लगेंगे? भाई लगेंगे ना, हाँ नहीं, एक मिनट, भीष्म पितामह कौन है? शांतनु के बेटे हैं, बेटे लगेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ बेटे लगेंगे, ठीक है। तो हम जो है अपने जो है बेटे का विवाह करेंगे उससे। तो जो वहां से लेकर आए एक दासी पुत्री को और जो है महात्मा विदुर से विवाह कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए हमको और हम आप लोग को देना चाहेंगे, ठीक है। हम तो किए नहीं अपने जीवन में, हम तो जो इसका हम अज्ञान में थे तो इसका जो है किए नहीं, लेकिन जो लोग अज्ञान में नहीं है, हाँ जो लोग ज्ञान में वो लोग नहीं ऐसा गलती किए हैं और आगे भी नहीं करना हम लोग को। देखिए महात्मा विदुर के लिए क्या बात आया था कि तीनों लोक में उनके कितना बड़ा विद्वान कोई नहीं था। ये आया था ना पीछे, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्या आया था विदुर जी के लिए? हाँ, विदुर के समान धर्मज्ञ, महात्मा विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्म परायण तीनों लोक में कोई नहीं था, ठीक है। मतलब ये निकल आया, मतलब तीनों लोक में कोई नहीं था। यमराज के ही तो अंश थे, तो रहेंगे क्यों नहीं? तीनों लोक में इनके कितना बड़ा धर्मज्ञ क्यों नहीं था? अच्छा, फिर तो इनका विवाह ब्राह्मण की किसी कन्या से कराना चाहिए ना, दासी पुत्री से क्यों कराया गया? क्यों ऋषिकेश प्रभु भाई, इतना इनका कर्म बढ़ा हुआ था, फिर तो ब्राह्मण की कन्या से करा देना चाहिए था विवाह, दासी की पुत्री से क्यों कराया गया विवाह? भीष्म जी, क्या उनकी बुद्धि नहीं चली कि हमारा जो बेटा है इतना लायक है, धर्मज्ञ है, हाँ क्या इसके सामने ब्राह्मण भी क्या होंगे? तीनों लोक में इसके कितना बड़ा धर्मज्ञ नहीं है, तो हम ब्राह्मण से जो विवाह करेंगे इसका, हाँ। तो विदुर जी न दासी पुत्र थे। हाँ हाँ विदुर जी की शादी हुई है दासी। हाँ, तो मतलब वो इतने बड़े विद्वान थे, धर्मज्ञ थे, तो उनका विवाह जो है कर देना चाहिए था किसी ब्राह्मणी से। हाँ, क्यों दासी पुत्री से क्यों किए? दासी पुत्र थे तो दासी पुत्र से किए होंगे। हाँ, दासी पुत्र थे, बात बराबर है, लेकिन आजकल के लोग तो वो कर नहीं रहे हैं ना, थोड़े में से अकड़ जा रहे हैं। मान लीजिए कि अभी अभी माला जब करना चालू किए हैं और अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ समझने लग रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, हाँ। और बहुत ज़्यादा 4 माला किए नहीं उछलना चालू, ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ जाओगे, कहाँ गिरोगे, ठीक नहीं है, किस दिन माला उठा के फेंकोगे गले में से, हाँ ठीक है। 4 दिन हुआ नहीं माला जब करने चालू, हाँ ब्राह्मणों से जाकर करने लगेंगे कि हम ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। हाँ, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए विदुर जी जो है तीनों लोकों में सबसे बड़े धर्मज्ञ हैं, ठीक है, और धर्मपरायण हैं। उनके कितना धर्मपरायण कोई नहीं है, लेकिन मर्यादा उल्लंघन नहीं होगा। दासी पुत्र हैं तो दासी पुत्र से ही विवाह होगा, ठीक है। और आप देखिएगा पूरे महाभारत में कहीं मर्यादा उल्लंघन नहीं करेंगे विदुर जी, इसीलिए कभी भी मर्यादा उल्लंघन नहीं किया जाता है। आप देखिए, हमको अभी कुछ ही दिन पहले अतरौली से जो है एक जगह जो है इन्विटेशन आया था, ठीक है। तो हम उनको जो है जब लेकर आए तो सबसे पहले उनको मैं बैठाया और मैं बोला देखिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पहली बात। भाई क्या पता आप अज्ञान में हो, भाई चंदन लगाए धोती कुर्ता पहनते आप हमको ब्राह्मण समझ लीजिए। पहली बात मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है। नहीं, पहला ये नहीं बोला मैं, हाँ पहला यही बोला मैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा, भक्त ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है, ठीक है, ये बात बोला। दूसरी बात ये बोला भक्त ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन भक्त अपने आप को जो है नीचे ही मानता है। तो मैं जो है आपके यहाँ के जब ब्राह्मण प्रसाद पा लेंगे ना, उसके बाद ही प्रसाद पाऊंगा, हमसे जिद मत कीजिएगा, क्योंकि हम मर जाएंगे लेकिन ब्राह्मणों के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, पहले ब्राह्मण आपके यहाँ के प्रसाद पा लेंगे फिर मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ठीक है। मर्यादा उल्लंघन करना हमको आता नहीं है,
ठीक है। तो बोले ठीक है एकदम, आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे जिद नहीं करेंगे। हम कहा हाँ ठीक है, तब तो आएंगे आपके यहाँ। हाँ नहीं तो भाई पता चले कि जो आप ब्राह्मणों के सामने लगो, हमारा जो हमारे प्रभु जी आप बैठिए साथ में। अरे मर्यादा उल्लंघन नहीं होना चाहिए ना। 4 दिन से अभी माला जप करना चालू की हो, क्या पता किस दिन जो उठा के फेंकोगे गले में से ठीक है ना। तो इससे जो मर्यादा उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ हो आप भजन करो ना। हर एक, अभी तो कुत्ते से भी ज्यादा नीच मानना अपने आप को। जो घास का तिनका है उससे भी ज्यादा अपने आप को नीच मानना है। फिर जो ब्राह्मणों से नीच बनने में क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ समझ रहे हैं। तो देखिए, अच्छा एक चीज और है, कभी भी गैर बिरादरी में विवाह नहीं करना चाहिए। आपको कह रहे भाई सारे साधु कह रहे हैं जाति खत्म करो, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप ये बात क्या कह रहे हो कि गैर बिरादरी में शादी नहीं करना? हाँ, जाति कैसे खत्म करना है, जात पात कैसे खत्म करना है। जैसे हमारे यहाँ जो है लड़ाया गया है, किस प्रकार से कि तुम दूसरी जाति से घृणा करो। ये जो घृणा भाव है ना, ये खत्म करना है एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए हमारा राहुल प्रभु से जो है ये हो गया, ये ठाकुर है, ठीक है, इनसे नहीं। हाँ चलिए, और कौन है जो ठाकुर नहीं है? शिवम प्रभु हैं आप? हाँ शिवम प्रभु हैं। शिवम प्रभु शायद आप वैश्य से हैं ना? हाँ ओबीसी में आता हूँ, लोधे हाँ। किसमें आता हूँ पता नहीं। ठीक है, तो आप वैश्य हैं, शिवम प्रभु वैश्य हैं। देखिए शिवम प्रभु से हमारी मित्रता है, ठीक है, साथ खाएंगे, साथ बैठेंगे, एक दूसरे के जो है काम आएंगे। जब इनका कुछ पड़ेगा तो हम उसमें जाएंगे, हमारा कुछ पड़ेगा हम इनको बुलाएंगे, खूब प्रेम करेंगे आपस में। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम जो है मतलब इनके लड़के से अपनी लड़की का शादी करेंगे और जो है हमारी लड़की से इनके लड़के की शादी करेंगे, ठीक है। ये मर्यादा नहीं लांघना है भाई। विवाह अपने ही कुल में करना है। जात पात की विदाई कैसे करनी है कि ये जो घृणा भाव है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो हम वैश्य हैं, तो हम शूद्र हैं, हाँ, ये जो है खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो अंतर है, अंतर कितने का? स्वच्छता मात्र का अंतर है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ में बैठ के क्यों नहीं खाया जा सकता है? आप उसको बताओ, ठीक है, कि देखो आप जो है सुबह टॉयलेट में जा रहे हो ना, स्नान करके आना, ठीक है ना। अब स्नान करके आ गया ना, आपके साथ बैठने के योग्य है वो, ठीक है, किसी भी कुल का हो, ठीक है। जो बराते थे लोग इसलिए बराते थे, स्वच्छता मात्र का बराना होता है कि क्या पता स्नान किए होंगे नहीं किए होंगे, बस इतना बराना होता है। सुबह उनको स्नान करवा दो, फिर उनके साथ में बैठो। हाँ अच्छा, मान लो फिर अगर टॉयलेट से पूछ लो आप, जैसे ये ऋषिकेश जानते होंगे, एक बार जो है मैं मंदिर में जो है एक जो है उनको रुका लिया, वो हरिजन थे, ठीक है। तो रात को 2 बजे वो टॉयलेट में घुसे, ठीक है। और मैं जो है ऋषिकेश प्रभु याद है आपको? हाँ, ऋषिकेश प्रभु कहाँ गए? चले गए क्या? ऋषिकेश प्रभु आपको याद है क्या आके कह रहे थे हमसे? मंडल पहले सेंटर पे। हाँ ठीक है, आपको याद है। हाँ, तो मैं क्या किया, 1 बाल्टी पानी गर्म करके, ठीक है, रात को 2 बजे, और हाथ में उनको कपड़ा लेकर नहीं आए थे, अपना कपड़ा लेकर 1 बाल्टी पानी गर्म करके गेट पे ही खड़ा था। अच्छा, हमको पता था पक्का ये नहाएंगे नहीं टॉयलेट करके, अच्छा किसी भक्त के बिस्तर पे आके सो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 1 बाल्टी पानी और अपना कपड़ा लेकर खड़ा था, ठीक है। जैसे ही बाहर आए मैं पानी थमाया उनको, प्रभु जी नहा लीजिए। बोले कपड़ा नहीं, हमके ये रहा कपड़ा, ठीक है। और तुरंत जो हमके जो पुराने कपड़े आप पहने थे उसको बाथरूम में छोड़ दीजिएगा, मैं बाद में धो दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने जो पुराना कपड़ा वही खूंटी में टांग दिया, नहा के नए वस्त्र पहन लिए जो मैंने दिया था, ठीक है। अब जो है, अब जब नहा लिए तो बोले अब क्या ही सोए, सब लोग नाम जप कर रहे थे, नाम जप करने लगे। तो वहीं सब बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, सब बैठे हैं, भक्त लोग सबके साथ में बैठकर अपना नाम जप कर रहे हैं। तो ये जो बराना होता था ना, नहीं अभी नहीं, अभी तो 17 मिनट बाकी है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति जो बराता था ना, वो स्वच्छता मात्र के लिए बराता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना होता है कि कुछ कार्य होते हैं स्वच्छता नहीं रखते हैं, जो नीचे ये जो शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, ये लोग नहीं रख पाते हैं इतना। हाँ, क्षत्रिय भी नहीं रख पाते हैं, ब्राह्मण पूरा पूरा रखता है। तो ब्राह्मण जो इनको बरा कर रखता था थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इसको जो है अंग्रेजों ने बढ़िया से जो है घोल मोल के बढ़िया से लड़ाई करवाए लोग, समझ रहे हैं ना। आजकल तो ब्राह्मण भी नहीं कर पाते। हाँ, आजकल नहीं कर पा रहे हैं, पहले के करते थे ठीक है ना, पहले के करते थे। तो ये जो बराते थे ना, ये लोग मात्र स्वच्छता मात्र का भेद था, ठीक है। अच्छा,
अब विवाह क्यों ना किया जाए भाई? भाई अगर जो है कोई व्यक्ति स्वच्छता से रहने लगे, सब कुछ रहने लगे, तो विवाह क्यों ना किया जाए? ठीक है, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर जो देसी गाय और जर्सी गाय का सांड हो, ठीक है, तो उससे जो अगर क्रॉस करा दिया जाए तो बच्चा कौन सा पैदा होगा? आप बताओ। कोई गाय पालता है, उसको पता है साइंस ये सब? ठीक है, गायों में 20 नस्ल होती हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों ने तैयार कर रखे हैं। ठीक है, इसका उसमें क्रॉस करा दो, उसका उसमें क्रॉस कर दो। जब जो है उन्होंने क्या कर रखा था कि वो जो है उन अंग्रेजों की 18 लोग की टीम आई। ठीक है, और वो जो है क्या प्रभु, हाँ मतलब ये जो है बगैर जान से विवाह करा देना, हाँ तो जब 8-10 बीतेगा ना तो पूरा हो जाता है। हाँ ऐसे ही जानवर भी होता है, हाँ जब उल्टा पुल्टा तो गाय पूरी भ्रष्ट हो जाती हाँ, है। गाय पूरा भ्रष्ट हो जाती है। हाँ न दूध देंगी न किसी काम लायक रहेंगी, हाँ वो मतलब खत्म हो जाता, पूछते ही उस गाय हाँ का। हाँ, जो गाय पालते हैं वो जानते हैं ये पूरा सिस्टम। ठीक है, आप पंजाब के एक साधु हुए हैं, अब तो वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनको जो है एसी में शायद कहीं तो बंद करके रखे उनके साधु लोग। वहाँ पे गायों का नस्ल ठीक किया जाता है। आप वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमको ब्रजवासी बनना है, पता है कैसे ब्रजवासी होंगे? जैसे अभी जो हमारी लड़की है, इसका विवाह कराना पड़ेगा किसी ब्रजवासी से। ठीक है, जो जो ब्रज में जन्म लिया हो। अच्छा, वो जो लड़का होगा वो जब किसी ब्रज में जन्मनी लड़की से विवाह करेगा, तब जाकर जो उनका बच्चा होगा वो ब्रजवासी कहलाएगा। हम लोग नहीं ब्रजवासी कहलाएंगे। तो नस्ल चेंज किया जाता है इस प्रकार से। जो लोग होशियार होते हैं वो जानते हैं। इसीलिए ये जो जन्म से होता है ना कि जन्म से ब्राह्मण कैसे हो सकता है, हम लोग इस चीज पे झगड़ा करते हैं, साइंटिस्ट नहीं झगड़ा कर सकते हैं। वो जानते हैं कि भाई जन्म से ही होता है। ठीक है ना, जन्म से अलग अलग होता है। जैसे गायों का अलग अलग प्रकार का नस्ल होता है, ऐसे मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के होता है। ब्राह्मणों का अलग है, क्षत्रियों का अलग है, वैश्यों का अलग है, शूद्रों का अलग है। ठीक है, शूद्रों को शूद्रों में ही विवाह करना चाहिए। ठीक है, और जो वैश्य हैं उनको वैश्यों में ही विवाह करना चाहिए। अगर आप जरा सा भी अच्छा, अगर ऊंचे वर्ग का लड़का है और नीचे वर्ग की लड़की है तो घाटा तो तब भी होगा। ठीक है, लेकिन वो एक बार चल जाता है। ठीक है, लेकिन ऊंचे वर्ग की लड़की हो और नीचे वर्ग का जो लड़का हो, तब तो वो जो लड़का होगा इतना बड़ा दुष्ट निकलेगा, इतना दुष्ट निकलेगा कि क्या कहा जाए उसके बारे में। ठीक है, सब शास्त्रों में वर्णन है कि ऊंचे। इसीलिए महाराज याति के सामने जब देवयानी ने वो बोला ना कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, ठीक है, तो मना कर दिया, बोले नहीं विवाह करेंगे, तुम ब्राह्मणी हो, मैं क्षत्रिय हूँ। ठीक है, मैं नीचे वर्ग का हूँ, तुम ऊंचे वर्ग की हो। ठीक है, और जो अगर विवाह होगा तो गड़बड़ मच जाएगा। ठीक है, तो बाद में वो बताए कि मुझे जो है कोई ब्राह्मण नहीं बर सकता, क्यों? क्योंकि कच्छ का हमको जो है श्राप है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है कि ठीक है अपने पिताजी से चलो, पिताजी से बात किया जाए। ज्ञानी तो वो है ना, हम लोग थोड़े बच्चे हैं, हम लोग तो पिताजी के पास गए तो शुक्राचार्य जी ने अनुमति दे दी कि हाँ विवाह कर सकते हो। फिर बाद में इतने पे भी नहीं माने महाराज याति, उन्होंने बोला कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, कि जो है हम जो है अपने धर्म से कभी मतलब हटे ना, तो आशीर्वाद दिए, ठीक है जाओ तुम्हारा धर्म में ही मन लगा रहे। ठीक है, तब जाकर जो विवाह किए देवयानी से, नहीं तो कर नहीं रहे थे देवयानी से विवाह, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। तो कभी भी जो लड़की जो ऊंचे कुल की हो, लड़का नीच कुल का हो, नीचे कुल, ठीक है, नीच कुल नहीं, नीचे के कुल का हो, ठीक है, तो विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो लड़का पैदा होगा ना वो आगे पक्का वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा और इतना आतंक मचाएगा समाज में, इतना आतंक मचाएगा। आजकल के जो लोग मचा रहे हैं, इसलिए तो मचा रहे हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, कहीं किसी के साथ भी विवाह कर दे रहे हैं, कुछ कुल गोत्र कुछ देखना नहीं है। वो एक ऐप भी आ गया है, उस ऐप पे जो निकालते हैं उस पे हाँ नौकरी अच्छी है, पैसा अच्छा कमाता, कर दो विवाह। ठीक है, फिर जो लड़का हो रहा है देख लेना अपना सारा आगे का, देखना क्या क्या करेगा। ठीक है, एक नंबर का मक्कार होगा, तुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर आएगा। ठीक है, यही सब काम करेगा वो। ठीक है, और खुद अपना भी कल्याण करेगा। जिसको अनुभव करना है, बुढ़ापा आते आते सबको अनुभव हो जाएगा। 2-4 जगह का देखेंगे जहाँ जो है गलत तरीके से विवाह किया गया है, लड़का किसी और बिरादरी का है। अच्छा, अगर लड़का नीच कुल का, लड़की एक का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको उनको लोग क्यों गाली देते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। इसको हम ये गड़बड़ी की जाती है कहीं कहीं पर। ठीक है, एक जो है ब्राह्मण कुल का जो है लड़का था,
और जो शूद्र कुल की लड़की थी। ठीक है, अब जो है दोनों भक्त हैं तो विवाह करा दिया गया। अच्छा, ये लड़की जो है एकादशी के दिन, उसके माँ बाप बेचारे अज्ञान में नहीं मालूम है उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए। पता बेचारे बूढ़े हैं। ठीक है, और जो है अब हमको ये बताना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड हो रही है बात, चली भी जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो भगवान देखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो वो जो है विवाह करा दिए। अब जो है वो एकादशी के दिन भोजन बना के नहीं देती है उनके माँ बाप को, बोलती है एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ठीक है, हमारे गुरुदेव कहे हैं कि एकादशी में जो है किसी को अन्न नहीं खिलाना चाहिए। अरे नालायक, तू मत खा, लेकिन जो उसको उनको तो खिलाओ जो पूरा जीवन भर खाते आए हैं, जो अज्ञान में जिनको नहीं मालूम है उनको बना के खिलाओ। आप मत खाओ, भगवान तो खाते ही है ना, भगवान को खिलाओ, उनको खिलाओ, आप मत खाओ। यही अंतर आ जाता है। ठीक है ना, ये सब आएगा अंतर। इसीलिए कभी भी जो है ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपनी ही बिरादरी में विवाह करना चाहिए। ठीक है, बहुत इसके पीछे साइंस है। कभी मैं आप जब ये महाभारत के चैप्टर में आएगा ना कि किस वर्ण से किस वर्ण का विवाह कराया जाए तो कैसा पुत्र उत्पन्न होता है, ये पूरा वर्णन महाभारत में दिया गया है। ठीक है, मतलब किस वर्ण के, अगर क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के लड़की से अगर गर्भाधान करेगा तो लड़का कैसा होगा, वो उसका पूरा वर्णन दिया गया है। वैसे अगर ब्राह्मण की लड़की से अगर पुत्र उत्पन्न कर दिया तो पुत्र कैसा होगा, इसका भी वर्णन दिया गया है। शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की अगर गर्भ कर दे तो चंडाल होता है, मतलब कुत्ते का भी मांस खा लेगा, वो इतना दुष्ट होगा वो। अगर कोई शूद्र अगर ब्राह्मण कुल की लड़की से शादी करके और जो उससे पुत्र उत्पन्न कर दे तो वो पक्का चंडाल होगा। ये सब पूरा महाभारत में सब साइंस दिया गया है। ठीक है, इसीलिए कभी मर्यादा नहीं उल्लंघन करना चाहिए। अगर कोई वैश्य है तो उसको अपनी ही बिरादरी में विवाह करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चा अच्छा होगा। ठीक है, आप उसको खूब बनाओ, शास्त्र पढ़ाओ, भक्त बनाओ। ठीक है, लेकिन जो है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, आप सब लोग ध्यान, इस समय जो बहुत अभी एकदम अभी जो है ये 5 साल में टूटना चालू, इसके पहले कोई नहीं उल्लंघन करता था। अभी करंट में जो है ये तमाम बहुत सारे ऐप बने हैं। ठीक है, मैं तो भाई अज्ञान में था, मैं भी वो गलती किया हुआ हूँ। ठीक है, मैं भी दूसरी बिरादरी की लड़की से विवाह किया हुआ हूँ। ठीक है ना, लेकिन मेरा चल जाएगा। ठीक है, मैं उसमें चेक किया कि अगर लड़का ऊंच वर्ण का हो, लड़की नीच वर्ण का हो तो फिर काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा जो आफत नहीं आती है। ठीक है, लेकिन जो ऐसी गड़बड़ी कहीं अगर जो हो गई कि लड़की ऊंच वर्ण की और लड़का नीच वर्ण का हो, तब तो भयंकर गड़बड़ी आती है, बच्चा बड़ा खराब पैदा होता है। कोई नरक लोक से आएगा और पूरा जो आदि तूफान मचाएगा समाज में। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान देखिए। ये सब बात जो है पहले लोग पढ़ते थे, जानते थे। भीष्म जो है, विदुर जी जो है वो धर्मज्ञ थे, तीनों लोकों में उनके कितना बड़ा धर्मपरायण कोई नहीं था, लेकिन वो दासी पुत्र थे तो दासी पुत्र से ही विवाह कराए। अच्छा, उसका फल क्या हुआ, देखिए फल भी तुरंत ही बताया जा रहा है कि क्या हुआ कि उन्हीं के समान, विदुर के ही समान, जैसे विदुर थे उन्हीं के ही समान जो है गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ जाइए, 8:50 पे जाना, 8:42 हो रहा है, जाइए वहीं खड़े रहिएगा। मोबाइल क्या हो, नहीं बड़े वाले गुरुकुल पे चले जाइए, मोबाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो उन्हीं के, पहले तो एक ही था तीन लोक में जो धर्मज्ञ था, अब जो उन्हीं के समान कई हो गए। क्यों, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए इसीलिए। ठीक है, अच्छा ये बात किसको समझ में आ गई, किसको नहीं समझ में आई, किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए इस विषय पर। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। हेलो, हाँ प्रभु जी मैं पूछा था, जैसे आप बता रहे हैं कि जो लड़की जो है वो उच्च कुल की ना हो, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, और लड़का नीचे कुल का नहीं होना चाहिए, है ना, तो उस स्थिति में हम विवाह नहीं कर सकते। तो मतलब अगर जो है मतलब ब्राह्मण होना जरूरी है, मतलब ऊंचे कुल को, या फिर क्या, या फिर ऊंचे कुल का कोई भी और होना चाहिए, किस तरीके से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई देखिए, मैं अब इसको समझ गया भाई। मैं जो है बहुत इधर उधर की बात बताया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। सुनिए, अपनी बिरादरी में विवाह करना है पहली बात। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए आप जिस कुल के हैं, आप अपने पूर्वजों से पता है कि हमारा कहाँ कहाँ शादी होता है, किस किस जाति में। ठीक है ना, जैसे फिक्स होता है कि इस जाति का इसी जाति में विवाह होगा, ये पहले से फिक्स होता है, ये पूर्वज लोग जानते हैं। ठीक है, उसमें ही विवाह करना है। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए लड़का जो उच्च वर्ण का हुआ, जैसे मान लो लड़का ब्राह्मण हो और किसी क्षत्रिय से विवाह कर ले, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, बस क्या होगा कि लड़का के अंदर ब्राह्मण और थोड़ा क्षत्रिय का भी गुण रहेगा। ठीक है, पूरे तरीके से वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, लेकिन जो है लड़का दुष्ट नहीं होगा, मतलब समाज में ज्यादा घाटा नहीं करेगा। ठीक है, हाँ,
लेकिन अगर जो कोई क्षत्रिय हो और जो है वो ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर ले और उससे पुत्र उत्पन्न कर दे तो वो पुत्र बड़ा खराब होगा, समझ रहे ना। अगर कोई वैश्य हो वो ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर ले और जो उससे बच्चा उत्पन्न होगा वो बड़ा खराब होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग गाय पालते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे से जानेंगे ये बात। जो पुराने गौ पालन वाले हैं वो लोग जानते हैं कि अगर गाय गलती से किसी और जाति के सांड से क्रॉस हो गई तो जो बच्चा पैदा होता है वो जो है बहुत खतरनाक होता है वो ठीक है, वो पूरा बीमारी में ही उसका पूरा जीवन बीत जाता है उस बच्चे का, ठीक है। दवा कराते कराते थक जाते हैं, बाद में दूसरे को बेच देते हैं, फिर वो दवा कराते कराते थक जाता है वो तीसरे को बेच देता है, ऐसे ही जो उसका जीवन पार होता है, ठीक है ना। ये गौ पालन वालों को बढ़िया से पता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, और समझ गया गया सुमरेंद्र प्रभु आपको? हाँ, समझ आ गया। पर मुझे एक चीज और इसमें से पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि जैसे मान लीजिए कोई शूद्र है या अन्य जातियां हैं, हाँ। ठीक है, ब्राह्मण के अलावा हाँ जैसे और जो ऊंची जातियां हैं उनमें भी ये सेम नियम का पालन होगा? हाँ। अभी आप बता रहे हैं हाँ, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से ही विवाह कर, हाँ, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से ही विवाह करना है, उनको भी जो है इधर नहीं विवाह करना चाहिए। करेंगे तो फिर क्या होगा, घाटा उनका ही होगा, ठीक है। घाटा वो होता है, थोड़ा बहुत घाटा होगा जरूर, हाँ। अपने ही बिरादरी में विवाह करना चाहिए, ठीक है। पूजा माता जी आपका प्रश्न था, पूछिए। नहीं, हमने कहा समझ में आ गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लड़की का कोई जात नहीं होता है, लड़की ऊंचे कुल में नीचे कुल में कहीं भी जा सकती है, ऐसे बोलते हैं। और जो लड़के का जात होता है लड़की उसी जात में हो जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जहां भी बोला जाता हो गलत बोला जाता है, ठीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि भाई जो है जिस कुल की लड़की है उसी कुल में उसका विवाह करना चाहिए, अन्यथा अदरवाइज कहीं होगा तो उसका बहुत घाटा होगा। कैसा घाटा होगा? बच्चे का घाटा होगा, ठीक है ना, बच्चा बड़ा खराब आएगा। शिवम प्रभु प्रश्न कीजिए। हरे कृष्ण बोल रहे। हरे कृष्ण। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि बिरादरी देख ली, गोत्र देख लिया, खुद देख लिया, ठीक है, सब कुछ देख लिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्राह्मण की लेते हैं, सबसे महान ब्राह्मण भी माना जाता है, ठीक है। ब्राह्मण का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बाप अपनी लड़की की शादी करना चाह रहा है तो उसने किसी लड़के के पास जाके उसके परिवार का गोत्र, बिरादरी सब कुछ कंफर्म कर लिया कि गोत्र के अनुसार वो ठीक बैठ रहा है, ठीक है। जिससे भी चेक करते हैं, मुझे नहीं पता, वो किताब सी होती है, ठीक है। शादी करा ली तो गोत्र तो मैच करा दिया था, लेकिन कर्म और व्यवहार से वो आज जो व्यक्ति था, लड़का था ब्राह्मण, लेकिन एकदम घटिया किस्म का इंसान था। तो फिर ये कहाँ से सही हुआ? ये फैसला तो गलत हो गया। तो इससे अच्छा तो किसी अच्छे शूद्र या कहीं और करा देता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे समझिए, देखिए वो है तो वो ब्राह्मण ही। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि भाई कोई ब्राह्मण ही कैसे चेक किया जाएगा, तो पहले भाई बोलो कि भाई ब्राह्मण जो है जन्म से होता है, ठीक है, लेकिन कर्म भी उसका देखा जाएगा, ठीक है। अगर कर्म ब्राह्मण का नहीं है तो उसको ब्राह्मण तो कहा जाएगा, लेकिन ब्राह्मण जैसा सम्मान नहीं दिया जाएगा उसको, लेकिन वो ब्राह्मण ही है वो, ठीक है। उसको आप शूद्र नहीं कर सकते हो, वो ब्रह्म बंधु कहा जाएगा कि ब्राह्मणों का बंधु है, ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, ब्राह्मणों जैसा सम्मान नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी वो जन्म ब्राह्मण कुल में लिया है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक है। और उसका ब्राह्मणों के कुल में जो उसका रिश्ता होगा वो चाहे जैसा हो ब्राह्मण ही कहलाएगा वो, ठीक है। हाँ, लेकिन वो कर्म का ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण बंधु शास्त्रों में नाम दिया गया, ब्रह्म बंधु, ठीक है, लेकिन कहलाएगा ब्राह्मण क्योंकि पूर्व जन्म में उसने बहुत अच्छा कर्म किया था, वो बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे, इसलिए जो इस जीवन में उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। लेकिन अभी क्या है कि अज्ञानता में कुछ गंदे लोगों के साथ में पड़ गया होगा वो, या पूर्व जन्म में कुछ अपराध किया होगा, किसी साधु का बड़ा अपराध कर दिया गया होगा, तो अच्छे कर्मों का फल तो ये हुआ कि उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला हुआ, और उसके कुछ अपराध का फल ये हुआ होगा कि उसको जो है कुछ अज्ञानी लोग भेटा गए होंगे, जिससे जो है बहुत बहुत उल्टी सीधी चीज सीख लिया वो, लेकिन वो कहलाएगा ब्राह्मण ही, ठीक है। ब्राह्मण तो कहलाएगा, लेकिन सब कुछ जो विधि आप बता रहे हैं विवाह करने की, उसके हिसाब से तो लड़की की तो बैंड बज गई ना, उसकी तो जीवन झंड हो गया। अरे तो भाई क्या ब्राह्मण ऐसा थोड़ी ना कि एक ही है, ब्राह्मण भी तो बहुत सारे हैं ना, आप कर्म नहीं देख पा रहे हो आप,
ऐसा तो नहीं कह रहे कि ब्राह्मण कोई एक ही लड़की ब्राह्मण, एक ही लड़का ब्राह्मण। अरे हजारों लाखों ब्राह्मण है, देख के शादी करो। कर्म किसी के पता चलते हैं, कर्म अक्सर देखा शादी के बाद पता हाँ, चलते तो हैं फिर कि वो इसका शूद्र नहीं के अफेयर चल रहा था, ये तो दारू आज निकला, शूद्र ये सट्टा लगा था, मान लो ये आप बाद करो, में पता चलता है। आप जब आप करो कर्म नहीं पता, फिर शूद्र के कर्म कहाँ से पता कर लिए कि भाई अच्छा कर्म देखकर शूद्र से विवाह कर लिया? शूद्र का कर्म, जब ब्राह्मण का कर्म नहीं पता कर पा रहे, शूद्र का कर्म कहाँ से पता कर लिए? तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना ताम झाम करके जाति गोत्र सब मिला के भी क्या हासिल हो रहा है कि जब लास्ट में कोई घटिया व्यक्ति पल्ले पड़ जा रहा है तो फिर क्या फायदा होता है? तो कौन इसका गारंटी देगा कि शूद्र में विवाह करने के बाद जो है नहीं कुछ होगा, सब फिट बैठ जाएगा? तो गारंटी इधर भी तो नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं गारंटी? आज तक चल नहीं रहा था ये समाज, ऐसे ही तो ये समाज चल रहा था। अभी तो भ्रष्ट हुआ है ना, जब सब लोग देखना बंद कर दिए। भाई इसकी गारंटी आप देख नहीं रहे। अभी पिछले का समाज कितना ऊंचा समाज था, कितना अच्छा समाज था, कोई मर्यादा। इस चीज का गलत प्रभाव भी तो पड़ रहा है जो अपर कास्ट के लोग हैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो, हाँ, कितने भी नीच हो, बेबड़े हो, दारूबाज हो, कुछ भी हो, पर उनने एक ताज पहन रखा है अपने सिर पे, अहंकार का, कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं नीची जाति का सम्मान नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब मेरी इज्जत करें, ठीक। सबसे इज्जत की आशा रहती है। ये फालतू का फिर हो जाता है फिर। हाँ ठीक है, देखिए ये अलग है और वो अलग है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बताया भी था, ठीक है ना, इस चीज को बताया था कि जो अहंकार है, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो अहंकार है कि मैं ऊंची जात का हूँ, ठीक है। अब म्यूट कर लीजिए, मैं आपको जो ये भी बता ही देता हूँ, ठीक है। ये भी जो अंग्रेजी शिक्षा की वजह से ही हो रहा है। मैं आपको एक बार क्या बताया था, याद है आपको? बताइए, एक बार मैं आपको फोन करके इसका उत्तर दिया था मैं आपको, याद है आपको? शिवम प्रभु, शिवम प्रभु कहाँ चले गए? अरे कृष्ण गुरु जी, थोड़ा वो ब्लूटूथ हटा लिया था। हाँ, आपको मैं इसका उत्तर दिया था कि ये जो ब्राह्मण भ्रष्ट हो रखे हैं, क्षत्रिय भ्रष्ट हो रखे हैं, जो अभिमान में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, आपको मैं उत्तर दिया था, याद है? फोन करके। सर याद नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, शॉर्ट में बताइए, याद आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था, देखिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, पूरा बता रहा हूँ, सब लोग सुनिए कि ये जो समाज भ्रष्ट हो रखा है, जो अभिमान में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, आपको बताया था, आपको भी याद आ जाएगा, सब लोग सुन लीजिए। देखिए, बच्चा पैदा होता है, क्या किया जाता है? सर्वप्रथम जो उसको किसी स्कूल में डाल दिया जाता है, ठीक है, जहाँ धर्म की कोई शिक्षा नहीं है, ठीक है। उस पर टोटल जो अंग्रेजों का नॉलेज था, वो जो है बस सीखता और कुछ नहीं सीखता, अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सीखता है वो, ठीक है। A to Z जो अंग्रेजी शिक्षा है, वही जो है आज हमारी शिक्षा प्रणाली है, कुछ भी चेंज नहीं है, हमारे धर्म का कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। ना उसको भगवद गीता के एक श्लोक कहीं स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, ना कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है, ना कहीं कुछ। अच्छा, अब जो है पूरा गंदा संदा वो सीखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब वो बड़ा होता है, उसको कहीं से खबर लग जाती है कि जो है मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, ठीक है। ब्राह्मण जाति जो होती है सबसे जो है ऊंची होती है, लेकिन क्यों ऊंची होती है? हाँ, क्यों ऊंची मानी जाती है? ब्राह्मण जाति के कर्म क्या होते थे जिस वजह से ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था, इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उसके अंदर जो है 12 साल से गंदगी भरा जा रहा है, ठीक है। कॉलेजों में बस गंदगी भरी गई है। अब जो है उसके ऊपर जो है एक और जो है चपक गई, क्या? वो गंदगी ही चपक गई कि मैं जो है श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठीक है। अब उसके कर्म तो ब्राह्मण जैसे, कर्म पूरा पूरा अंग्रेज जैसे होंगे उसके। अब जो है उत्पात मचाएगा उस समाज में, सबसे अकड़ता फिरेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। एक श्लोक नहीं पढ़ा है, ठीक है, कभी जो है देखा भी नहीं है। उसको पूछ लो कि भगवद गीता में कितने श्लोक है, बता भी नहीं पाएगा, बस जो है ऐंठ के घूमेगा। तो ये जो अभिमान दिख रहा है ना ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्य में, शूद्र में, जो अभिमान दिख रहा है ना, ये सब जो अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हो रहा है। अभी इस अंग्रेजी शिक्षा को हमारे समाज से निकाल के फेंक दिया जाए और हमारे शास्त्रों को बैठकर पढ़ाया जाए। अभी मैं आपको बताया नहीं कि वो जो अतरौली से इन्विटेशन आया था, मैंने उनको बोला मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मणों के साथ बैठ के नहीं खाऊंगा, जब ब्राह्मण खा लेंगे तब खाऊंगा मैं, ठीक है। अगर कोई शास्त्र पढ़े उसके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम ब्राह्मण हो तो फिर ब्राह्मणों को कुछ कर्म दिए गए हैं, वो करो ना भाई। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, क्या? यजन करना, यजन करवाना, मतलब भक्ति करना और भक्ति कराना, दान लेना, दान देना,
दान लेना, मान लीजिए दान ज्यादा मिल गया, हमारे जो उसको संग्रह नहीं करना होता ब्राह्मण को, ठीक है, उसको संग्रह नहीं करना होता है। अगर दान ज्यादा आ गया तो दूसरे को दान दे देना। जैसे धोती कुर्ता 2 सेट की आवश्यकता होती है, बस 2, तीसरा नहीं होना चाहिए ब्राह्मण के पास, ठीक है। तीसरा अगर कहीं से आया तो दूसरे को दे दो, किसी और को दे दो, जो धोती कुर्ता पहनता उसको दे दो, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्राह्मण के पास में, बस 2 ही सेट होना चाहिए बस, ठीक है, 2 ही धोती होनी चाहिए। और वैसे तो देवता तो जिस ब्राह्मण के पास सिर्फ एक धोती होती है उसको ही ब्राह्मण मानते हैं। दूसरी धोती जिसके पास होती है देवता, उसको भी ब्राह्मण नहीं मानते हैं। लेकिन ठीक है, 2 सेट मान लेते हैं भाई, हाँ, कि 2 सेट होना चाहिए, ठीक है। तो जो है 2 सेट होना, तीसरा हुआ तुरंत दूसरे को दान दे देना चाहिए। तो दान लेना और दान देना, ये 2 गुण और होना चाहिए। और क्या, दान, प्रतिग्रह, यजन, याजन, ये 6 गुण होते हैं ब्राह्मण के। और एक क्या होता है, हाँ, यज्ञ करना और यज्ञ जो कराना, नहीं ये नहीं, 6 भूल, ध्यान से उतर रहा है, याद आएगा अभी बता दूंगा, ठीक है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता। तो 6 काम बताए गए ब्राह्मण के, तो उसको ये करे, शास्त्र पढ़ेगा तो उसको पता नहीं रहेगा हमारे ये 6 कर्म है, ये 6 कर्म हमको करने हैं। क्षत्रिय के जो है 3 कर्म है, क्या क्या, देश की रक्षा करना, ठीक है, और जो है ब्राह्मणों का सम्मान करना, ठीक है, और जो है प्रजा का पालन करना, ठीक है। 3 कर्म जो है क्षत्रिय के बताए गए हैं। तो कोई अपने आप को क्षत्रिय समझेगा, शास्त्र पढ़ेगा तो उसको जो है ऐंठ नहीं दिखाई देगा कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं, उसको अपना कर्म दिखाई देगा कि भाई हमको देश की रक्षा करनी है, ठीक है, प्रजा का पालन करना है, ठीक है, और जो है क्या, ब्राह्मणों और गौओं का सम्मान करना है। अच्छा, कोई वैश्य है, अगर वो शास्त्र पढ़ेगा तो उसको क्या दिखाई देगा कि भाई जो हमारे 3 कर्म बताए गए हैं, क्या क्या, कृषि, वाणिज्य और एक और है, एक इसका भी भूल रहा हूँ, ठीक है, कृषि, किसानी करना, वहाँ गौ पालन, ठीक है, गौ पालना ये वैश्यों का काम है, ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का काम नहीं है। क्षत्रिय का काम है प्रजा पालन करना, ठीक है। वैश्य का काम होता है गौ रक्षा करना, गौओं का पालन करने से गौ रक्षा होती है, ये वैश्यों का काम है, गौ पालन करना, हाँ, वाणिज्य व्यापार करना, ठीक है, और कृषि किसानी करना वैश्यों का काम है, ठीक है। तो कोई अगर जो शास्त्र पढ़ेगा तो फिर उसको ये समझ में आएगा मैं वैश्य हूँ तो मुझे ये करना चाहिए। अच्छा, कोई शूद्र है तो जो वो क्या करेगा, वो जब शास्त्र पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि भाई हमको सेवा करना है, या तो किसी ब्राह्मण को पकड़ लो, उसकी सेवा करो, बदले में जो वो दे दे उससे जो अपना घर चला लो, या किसी क्षत्रिय को पकड़, अगर देखे कि हमारे अंदर थोड़ा छात्र स्वभाव, लड़ने भिड़ने की इच्छा होती है, तो किसी क्षत्रिय को पकड़ लो, अपने पैदल सेना में रख लेगा वो, ठीक है, या किसी वैश्य को पकड़ लो, किसी दुकान पर चले जाओ काम करने के लिए, ठीक है। ये शूद्र जो जब शास्त्र पढ़ेगा तो वो यहाँ से ये ग्रहण करेगा, कहीं अभिमान नहीं रहेगा। सब लोग कर्मों को बताने के लिए वर्ण बनाए गए हैं, सबको ठीक ठीक कर्मों में लगाने के लिए वर्ण बनाए गए, अभिमान रखने के लिए नहीं। अच्छा, ब्राह्मण को जो श्रेष्ठ माना जाता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता नहीं है, ये समाज उनको श्रेष्ठता प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, जिससे जीवन जिया जाता है। जीवन को अच्छे से जीने के लिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। और ब्राह्मण जो है जैसे शूद्र है, वो समाज के लिए कुछ करता है तो कुछ लेता भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण की सेवा कर रहा है तो बदले में कुछ लेगा, जिससे अपने घर का वो पालन करेगा। अच्छा, क्षत्रिय प्रजा का पालन करता है तो बदले में प्रजा से टैक्स वसूलता है। वैश्य व्यापार करता है, उसमें पैसे कमाता है। लेकिन ब्राह्मण का फर्ज होता है क्या, ज्ञान जो है निष्काम भाव से मुफ्त में देना है, किसी से पैसे नहीं लेना है। इसीलिए समाज ने ब्राह्मण को श्रेष्ठता प्रदान की है। वैसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक समान ही होते हैं, सब भगवान के ही अंग हैं, ठीक है। भगवान के ऊपर के भाग से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, पेट वाले हिस्से से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और भगवान के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो सब एक ही है, सब भगवान के ही अंग हैं, ठीक है। लेकिन कर्मों में ठीक ठीक से लगाने के लिए, जिससे बेरोजगारी ना आए। जैसे आज इतनी बेरोजगारी क्यों है, अब समय तो हो गया है, लेकिन अब जानिए धीरे ये सब साइंस समझिए, बेरोजगारी क्यों आ गई है। और लोग माँ बाप की बात क्यों नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वर्णाश्रम खत्म हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और अपने बच्चे को भेज दिया स्कूल कि ये क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसके लिए मैं उसको स्कूल भेज दिया, ठीक है। वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन मेरा सम्मान कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को गुरु बनाना पड़ेगा उसको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। उसका गुरु कोई और बनेगा,
ठीक है, और दूसरा कोई उसको बहुत बहुत कुछ बहुत बहुत चीज़ें सिखाएगा, ठीक है, तो वो जो है उनकी बात मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है, आपकी बात नहीं मानेगा, वो उनकी बात मानेगा, तो आपका सम्मान कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आप ज़्यादा काम नहीं आए हो ना। भाई उसके इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में बहुत बहुत लोगों ने मदद किया है ना, तो वो उनकी बात मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, वो जो कहेंगे वही स्वीकार करेगा, ठीक है। तो जो है आपको वृद्धाश्रम में, डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएगा लेकिन आपको वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या था कि जो काम पिता करता था वही काम बेटा करेगा। अच्छा, अब मान लीजिए ब्राह्मण जो अपने बेटे को डॉक्टर, एक तो घाटा क्या होगा कि वो अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा, दूसरा क्या घाटा होगा, उसको बहुत बहुत पैसा देना पड़ेगा उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए। पहली बात तो उसको बहुत समस्या होगी, क्यों? क्योंकि घर पे जो है वो अच्छे से पवित्रता से रहता था, सुबह उठता था, नहाता धोता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। अब उसको जो हॉस्टल में रहना पड़ेगा जहाँ पे बाथरूम एकदम गंदा संदा, ठीक है, और जो भोजन उसको खाना पड़ेगा, भोजन कैसा, कोई मासिक धर्म मिस्त्री है वही बना रही है, कोई डोम ही भोजन बना रहा है, हाँ, लेटरिन में से आया वही चप्पल पहन के गया। मैं एक दिन यहाँ एक होटल में गया था, वहाँ देखा जो चप्पल पहन के गए, नाम तो उसका ब्रजधाम स्वीट्स, वैष्णवों का भोजन, हम आइए हमारे यहाँ वैष्णवों का भोजन पाइए, लेकिन मैं अंदर गया था, जो चप्पल पहन के बाथरूम में जा रहे हैं वही चप्पल पहन के किचन में आ गए, और जो बिना हाथ धोए टॉयलेट किए, टॉयलेट करने के बाद ऐसे किए और जो ऐसे किए और आकर उसी हाथ से भोजन बनाने लगे, ठीक है, ये हाल है, ठीक है। ऐसा भोजन उसको खाना पड़ेगा हॉस्टल में। बाद में जब डॉक्टर इंजीनियर बन भी गया, देखिए कितना परिश्रम लगेगा उसको बनने में। अच्छा, उसको ब्राह्मण बनने में कितना परिश्रम लगेगा, देखिए उसके घर का मुफ्त का है, जो गुरु है मुफ्त का, 1 रुपया नहीं देना है, सुबह शाम जब चाहे तब पढ़ लो अपने पिताजी से, ठीक है। अच्छा, अब जो ब्राह्मण बनेगा तो गुरु कौन, उसके पिताजी हैं, तो आजीवन इनका सम्मान करेगा वो, ठीक है, आजीवन सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु यही है ना, पिताजी। पैसा एक नहीं लगा, बेटा जो है बेरोजगार नहीं हुआ। अच्छा, वो जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, क्या पता वो पास होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, कि बाद में बेरोजगार हो जाएगा, ना घर का बचेगा ना घाट का बचेगा, ठीक है। ऐसी ही जो है शूद्रों में आइए। अच्छा, फिर भी जो है ब्राह्मणों का इसमें फायदा है, क्षत्रियों का फायदा है और जो वैश्यों का फायदा है, शूद्र का तो इसमें सबसे ज्यादा घाटा है। कैसे? जैसे मानिए कि कोई लुहार है, ठीक है, लुहार को अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाने में, ठीक है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना हो उसको, पहली बात तो उसको बहुत मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि उसके यहाँ मेहनत से पैसा आता है। ब्राह्मण को पैसा लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन लुहार को जो बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको जो डॉक्टर इंजीनियर बनाने में। अच्छा, बाद में जो उसका बेटा मान लीजिए पता नहीं बने ना बने, पढ़ाई करा दिया किसी प्रकार से पैसा लगा के, बने ना बने, वो तो तीनों तरफ से गया। पहली बात तो उसका लड़का उसका सम्मान नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका पिता उसका गुरु नहीं है, गुरु कोई और है, ठीक है। तो पहली बात तो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर नहीं नौकरी लगी तो बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर वो हो भी गया तो ठीक से नहीं होगा वो, ठीक है, वो ठीक से नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि जो है सूत्र में जो अकर्मण्यता होती ही है, ठीक है, वो अपना कर्म ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। डॉक्टर बन जाएगा, कुछ नहीं करेगा, रात नाइट की ड्यूटी लगाएगा, सोया रहेगा, ठीक है, कोई मरीज आएगा वापस कर देगा। हो तो रहा, यही तो होता है आजकल के अस्पतालों में, देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उनको जब उनको फट्टा बजाया जाता है ना, तभी ढंग से काम करते हैं वो, ठीक है। तो पहली बात तो काम भी ढंग से नहीं करेगा अगर बन गया। देखिए, अगर पिता कोई अपने बच्चे को अपना काम नहीं सिखा रहा तो कितना घाटा कर रहा है। पहली बात तो क्या कि उसका बेटा उसका जो है सम्मान नहीं करेगा। दूसरा बात जो है, अगर जो नहीं बन पाया तो बेरोजगार हो जाएगा, न घर का बचेगा ना घाट का बचेगा। और तीसरा बात, अगर बन भी गया तो बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं पाएगा। आप देख लो, ये प्रीति माता जी हैं, ये अस्पताल में काम करती हैं, ठीक है, इनको अनुभव होगा। माता जी आप बताओ, जो ये शूद्र वर्ग के लोग होते हैं, अपना काम ढंग से करते हैं? आलस से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं अपना काम करने में? करते हैं प्रभु जी। जो गवर्नमेंट में है वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं हॉस्पिटल में, हाँ, काम ही नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है ना। और वो लोग अपना पैसे के लिए अलग भी क्लिनिक भी डाले रहते हैं, वहाँ देंगे टाइम, क्योंकि पैसा आ रहा है, यहाँ नहीं देते हैं टाइम। ठीक है ना। ऐसी उल्टी सीधी गड़बड़ मचाएगा वो। तो देखिए, उसका लोक भी गया, परलोक भी गया, पूरा चला गया। इसीलिए पहले सिस्टम बनाया गया था, कुछ नहीं, फ्री में काम बन जाएगा। जो काम पिताजी कर रहे हैं वही अपने बच्चे को सिखा दें, ठीक है। उसमें जो एकदम परफेक्ट रहेगा, पूरा जीवन अच्छे से गुजारेगा,
माता पिता की सेवा करेगा जिससे उसका परलोक बनेगा। भाई माता पिता की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। माता पिता की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि माता पिता ऐसे नालायक हैं कि जो मना करना पड़ रहा है कि माता पिता की सेवा मत करो। सेवा करो लेकिन उनकी बात मत मानो, ठीक है, उल्टा सीधा ही सिखा रहे हैं आजकल के माँ बाप। लेकिन माता पिता की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है, सत्य बात है। श्रवण कुमार को माता पिता की सेवा करने से ही भगवान मिले थे, ठीक है। लेकिन देखिए सब जो उल्टा सीधा हो गया, बेरोजगारी इसीलिए फैली हुई है। बेरोजगारी क्यों है भाई? इतनी सारी मशीनें बन रही हैं, क्यों बन रही हैं? क्योंकि सही आदमी नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, ठीक है, इसीलिए तो ये सारी मशीनें बनाई जा रही हैं, ठीक है। और देखिए कितने लोग मशीनें एक तरफ बनाई जा रही हैं, एक तरफ बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है भाई। मान लीजिए मशीनें तब बनाओ जब आदमी ना हो, लेकिन आदमी भी हैं, बेरोजगार भी हैं, और मशीनें दिन पर दिन बनती जा रही हैं। तो ये क्या है? ये यही है कि भाई देखो आदमी ढंग के नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, इसीलिए मशीनें बनाई जा रही हैं, ठीक है, और आदमी बेरोजगार भी हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि वर्णाश्रम टूट गया हुआ है, ठीक है। जो जिस लायक था उसको वो लायक, उस लायक का काम नहीं प्रदान किया। जैसे मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, हमारे पिताजी हैं, मैं पूरा अध्ययन किया हुआ हूँ, उनका पूरा छात्र स्वभाव है, छत्री स्वभाव है। अगर उनको राजा बढ़िया होता और उनको छत्री बना दिया होता तो देश के लिए बहुत अच्छा काम किए होते वो, ठीक है, बहुत अच्छा काम किए होते। अब भी जो है मैं देखता हूँ 72 या 74 साल की उम्र है, 18 साल के बच्चे को आज भी पीट देते हैं वो। भरी जवानी में कोई बालक हो उसको जो आज भी वो पीट देते हैं तुरंत, मतलब पीट के उसको घायल कर देंगे, अधमरा कर देंगे, इतना मतलब उनके अंदर छात्र स्वभाव है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं? किसी लायक के नहीं है, समाज के सबसे धूर्त व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि राजा नहीं बढ़िया है ना, जैसा उनका कर्म था उस लायक उनको कर्म दिया नहीं गया, पूरा जीवन उनका खराब चला गया, एक भी ढंग का काम नहीं किए। भाई एक ही ढंग का काम किए थे कि अपने बच्चों को जो है सरस्वती शिशु मंदिर में डाल दिए थे, तो सब बच्चे जो है लायक निकल गए। एक ही काम अच्छा किए जीवन में, और कोई काम ढंग का किए नहीं, बस मार झगड़ा यहाँ वहाँ। अगर कोई राजा होता बढ़िया तो क्या करता? ऐसे व्यक्ति को जो है लगा देता सही काम में, इधर आओ सेना में शामिल हो जाओ तुम, अब यहाँ करो जो करना है, ठीक है। जब लड़ाई होगी तो यहाँ जो है लड़ना, जितना अच्छे से लड़ना होगा। लेकिन जो है अभी क्या है कि कुछ है ही नहीं सिस्टम, जैसा कर्म होता है उस हिसाब से उसको सेवा में लगाया नहीं जाता है। तो ये जो सिस्टम था ना, ये इसीलिए बनाया गया था, जो जहाँ पैदा हो, जिसका जैसा जो स्वभाव हो वही कर्म करे। लोहार के घर में पैदा हुआ है तो सबसे बेस्ट होगा कि वो लोहारी बने, ठीक है, वही उसके लिए बेस्ट है। कोई जो है राजा के घर में पैदा हुआ है तो सबसे बेस्ट है वो राजा ही बने, वो जाकर जो डॉक्टर इंजीनियर ना बने। कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या है कि आप लोग अभी अपने बच्चों को पढ़ाने जाओगे, दुनिया भर के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो है पहले देखो कितना बढ़िया था, पढ़ाई का 1 रुपया नहीं था, शिक्षा मुफ्त थी, ठीक है। गुरुकुल में गए, व्याकरण आदि पढ़ लिए, ठीक है। व्याकरण आदि पढ़ाने के बाद गुरुजी लोग घर भेज देते थे। घर पे जो अपना पिताजी जो काम करते हैं वही काम सीख लो, और जो अपना बढ़िया से अपना जीवन भर कमाओ और सुखी से रहो, खूब भजन करो, ठीक है। अभी जो खूब मर मर के किसी तरह पूरा भजन छोड़ दिए, नहाना धोना लोग छोड़ दे रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। नहाने धोने का समय कहाँ है भाई? 10 बजे काम पर जाना है और 9 बजे नींद खुला है, ठीक है। तो जल्दी से बाल उल में पानी नहीं लगाए, झारे और कोट पैंट पहने, सेंट वेंट मारे, चल दिए ऑफिस। बड़ा पाव खाकर कुछ खा लिए, उल्टा सीधा चले गए ऑफिस। नहाना तक छोड़ दे रहे हैं लोग अपने बच्चों के परवरिश के लिए, ठीक है। और बाद में पता चल रहा बच्चा जो है बेरोजगार निकल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इतनी सब बातें हो रही हैं, अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कि पहले कितना सिस्टम अच्छा था और क्यों बनाया गया था ये सब? हाँ, आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। और ये हकीकत बात है, जो आज के का समाज जो है बड़ी अजीब तरीके से चल रहा है ना, हाँ, वो वजह ये। हाँ भाई देखो कितना सिंपल, आप सोच के देखो, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता था पहले। क्यों नहीं बेरोजगार था? कितना हाई क्वालिटी का सिस्टम था भाई। देखो अलग से गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके पिता ही आपके गुरु है, बात खत्म। इससे क्या होगा कि बेटा पिता का पूरा आजीवन सम्मान करेगा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए ये अंग्रेज जो मूर्ख थे, जो मलेच्छ थे, मांस खाने वाले थे, धूर्त थे, इनकी बातों में पढ़कर देखिए हम लोग ने इतने अच्छे सिस्टम का नाश कर दिया। आजकल हर एक व्यक्ति मतलब डोम है जात का, एक पैसे की बुद्धि नहीं है साले को, खाने की बुद्धि नहीं है। बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? चोरी चमारी करके अंग्रेजी स्कूल में। और तेरा बच्चा किसी काम का बनेगा? तेरा भी सम्मान नहीं करेगा, कुछ किसी काम का नहीं बनेगा वो, ठीक है ना। तो ये चीज समझना पड़ेगा, कितना अच्छा साइंस था। अच्छा देखिए
अभी मान लीजिए कोई जात का डोम है, उसका काम है क्या कि झाड़ू लगाना, ये सब करना, कुछ नहीं करना उसको, अपने बच्चे को जो है वही काम सिखा देना है। आजीवन बढ़िया से पैसा कमाएगा, अपने पिताजी का सम्मान करेगा, ठीक है, अपनी, और जो है उसको जो पिताजी उसके ज्ञान देंगे उसको जो ग्रहण करेगा, बेटा अच्छे से अपनी पत्नी को रखा करो, बेटे को अच्छे से रखा करो, वो सब अच्छा अच्छा ही सीखेगा, ठीक है, सब बात मानेगा अपने माता पिता के, क्यों? क्योंकि उन्हीं से सब कुछ सीखा है ना वो, ठीक है। वो चला जाता है स्कूल में, ठीक है, और स्कूल में गंदी गंदी चीज़ें सीखता है जो ये सिखाना चाहते थे अंग्रेज, और जो फिर आकर अपने माँ बाप से लड़ता है। मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे जो ठनक के घूमते हैं, मतलब उन्होंने कसम खा के रखा है कि माँ बाप की बात नहीं माननी है, एकदम ठनक के घूमेंगे एकदम। अगर माँ को अगरबत्ती जलाते देख जाएंगे तो जो बोलेंगे हाँ सब ढोंग है। हाँ साले, तू 2000 का अपनी गर्लफ्रेंड को जब लहंगा दिलाता है तो वो नहीं ढोंग तुझे दिखाई देता है? किसी और की माँ बेटी से फोन पे बात कर रहा है तुझे वो ढोंग नहीं दिखाई दे रहा है? किसी दूसरे की बहन को गाड़ी पे घुमा रहा हो तुझे वो ढोंग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो है तेरी माँ की अगरबत्ती दिखा रही है तो तुझे ढोंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कि ये बच्चे ठनक के क्यों घूम रहे हैं माँ बाप से? क्योंकि जो है वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे सनातन धर्म में ये जो अभिमान दिख रहा है ना कि ब्राह्मण लोग जो है अभिमान में घूम रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, ये सब अंग्रेजी शिक्षा के जैसे हो रहा है। इसका हल एक ही है कि अंग्रेजी शिक्षा को निकाल कर फेंको। अच्छा, कैसे निकाल कर फेंक सकते हो? मैं सिंपल सा आइडिया बता रहा हूँ। अपने बच्चों को स्कूल भेजो ही मत, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराओ, घर पे पढ़ाओ। अपनी पत्नी को काम पर मत भेजो कहीं भी, कोई जॉब फॉब नहीं, आप बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है। बच्चे को पढ़ाओ, घर पर ही उसको पढ़ाओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी रुचि देखो किस चीज़ में है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो पुलिस वाला है, ठीक है, उसको जो है अगर जो अपने अच्छा अगर वर्णाश्रम के हिसाब से देखना तो कैसे होगा? देखिए, कोई मान लीजिए पुलिस है तो किस प्रकार से करे कि हमारा घर खूब अच्छे से चले। देखिए, पहली बात तो उसको जो 5 तक तो स्कूल भेजो ही मत, 5 तक जो है खुद ही पढ़ा लो, पति पत्नी मिलके पढ़ा लो। अच्छा ठीक है, अब उसको जो पुलिस बनाना है, ठीक है, 5 तक पूरा वेद शास्त्र पढ़ाकर, महाभारत, भगवद गीता, भागवतम पूरा पढ़ाकर उसको तुम फिट कर दो, ठीक है। कि वो स्कूल में जाए तो कुछ सीखे मत, बस जो है वो क्या करे, बस जो पढ़े और वहां लिख कर भूल जाए। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हाँ, मतलब वो 6 से स्कूल जाए तो बस जो मास्टर सिखाएंगे सीख लेगा और लिख भी देगा, लेकिन मानेगा कुछ नहीं, ठीक है। मानेगा कुछ नहीं, मानेगा तो वही, क्योंकि बचपन से वही सीखा है, भागवत भगवत गीता यही सीखा है, ठीक है। उसके 6 से उसको स्कूल भेजो, जाओ बेटा पढ़ो। वो कुछ नहीं मानेगा, वो बस सुनेगा, लिख भी देगा, ठीक है, लेकिन मानेगा नहीं कुछ, ठीक है। और जो है उसको जो हाई स्कूल इंटर जितनी आवश्यकता है पुलिस बनाने में, ठीक है, उसको जो हाई स्कूल इंटर करा दो उसको, और बाद में जो उसको ट्रेनिंग देकर जो पुलिस ही बनाओ, पुलिस का बेटा को पुलिस ही बनाए उसको, तब जो है वो आपको गुरु मानेगा, आपका सम्मान करेगा, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो उसको स्कूल में ऐसे ही मत छोड़ो कि इसकी जो इच्छा होगी वो बनेगा, उसको डॉक्टर ही बनाओ, ठीक है। कि एक काम करो, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो बेटा डॉक्टर हो गया तो माँ बाप उसको मदद करेंगे। जैसे उन्होंने कोई दवा लिख दिया तो माँ, बूढ़ी माँ बैठ के निकाल ही रही है दवा समझ रहे ना। पिताजी हैं, कहीं फंसेगा तो जाके पिताजी से पूछेगा, पिताजी एक पेशेंट आया है और जो आपको बड़ा अनुभव है, थोड़ा सा आप हमको बताइए। अभी क्या है कि बेटा, बाप जो है किसान है और बेटा डॉक्टर है। अच्छा, बाप अगर बेटे के कमरे में आ गया, हट, पता नहीं आपको कोई काम नहीं रहता, यहाँ जो हम स्पेशल मीटिंग कर रहे थे आप बीच में आके काम गड़बड़ा दिया हमारा, चलिए जाइए हम बाद में आके बात करेंगे आपसे, ठीक है। ये ऐसे जो सुनने को मिलेगा। अगर मान लीजिए बाप डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इसका जब कोई केस फंसेगा ना, किसी और के पास नहीं जाएगा, कहेगा कि 50 साल से पिताजी हमारे कर रहे हैं, उनके पास चलो, पहले उनसे अनुभव लिया जाएगा कि क्या करना है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये है हमारा वर्णाश्रम सिस्टम। इस प्रकार से हमको चलना चाहिए। जो काम पिता कर रहा है वही काम जो बेटे को कराया जाए, ठीक है। और होगा कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप पुलिस वाले हो, ठीक है, जैसे आप डॉक्टर हो तो किसी डॉक्टर की लड़की से विवाह कराओ। जैसे मान लो आप ब्राह्मण हो, कोई ब्राह्मण कुल में ही खोजो कि उसको जो है, जो ब्राह्मण हो और डॉक्टर ही हो, ठीक है, उसकी लड़की से विवाह करो, फिर देखना कितना बढ़िया से सिस्टम बैठेगा। तो इस प्रकार से हमको जीवन जीना सीखना पड़ेगा। शास्त्रों में से पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता है, जैसे क्योंकि अभी नष्ट हो गया सब कुछ, ठीक है। लेकिन प्रयास किया जाए तो थोड़ा थोड़ा शास्त्र से निकाल कर जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। देखिए, मैं जो भक्त हूँ, ठीक है, चलता फिरता भक्त हूँ, पता नहीं कितना दिन तक हमारी भक्ति चलेगी, कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलता फिरता भक्त हूँ, ठीक है।
तो अभी क्या है कि जो है हमको जो मान एक हमारे पास ऑप्शन है कि अपने बच्चे को कहाँ भेजें, मॉडर्न स्कूल में भेजें, ठीक है। लेकिन हमारी बुद्धि चलती है नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? उधर अगर मॉडर्न स्कूल में गई तो फिर हमारा जीवन नाश करेगी। हम उसको भक्ति ही बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके गुरु रहेंगे ना, तभी जो है वो हमारा सम्मान करेगा, ठीक है, तभी हमारा बात सुनेगा। नहीं तो क्या है कि नहीं तो हमारा बात नहीं सुनेगा। अगर मॉडर्न स्कूल में भेज दिए तो हमारे विरुद्ध में ही हर एक चीज सिखाई जाएगी उसको, ठीक है, और पूरा जीवन हमारा ही विरोध करेगा, रहेगा हमारे साथ में ही, संपत्ति हमारा ही लेगा, खाएगा हमारा और विरोध भी हमारा ही करेगा, ठीक है। तो हमारी बुद्धि इतनी तो चलती है कि भाई जो मॉडर्न स्कूल में नहीं भेजना है, उसको क्या करना है, गुरुकुल में भेजना है, ठीक है, और उसको जो है भक्ति ही बनाना। हमारा पूरा लक्ष्य क्या है, उसको भक्त बनाना है, ठीक है। अब हमारा जीवन सुखमय होगा। देखिए है बढ़िया है चल रहा है अपना ठीक से। और मॉडर्न स्कूल में डाल देता तो फिर नहीं चलता ठीक से, ठीक है। अच्छा, आप लोग समझ गए कि नहीं कि ये वर्णाश्रम का सिस्टम क्या था? शिवम प्रभु आपको समझ में आ गया? ये समझ रहा हूँ, पर उस समय होता होगा इसका सही प्रभाव। इस समय तो सब सत्यानाश हो चुका है, तो ये सब बात करने का कोई फायदा तो नहीं है। नहीं है फायदा ना, यही तो समस्या है ना। आपको नहीं लग रहा फायदा है, लेकिन विदेश के लोग जो है ये सब शास्त्रों से अब सीखना। अब उनका जो दुर्गति हो गई ना विदेश के लोग की, वो जब लोग एक दिन आप पूछ रहे थे ना, मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, ये जो नासा वगैरह है ना, ये हमारे शास्त्रों को ले जाकर जो इस पे पीएचडी करते हैं, ठीक है, वो उनको इतना पूरा पता चल गया है कि जो हिंदू धर्म के जो शास्त्र थे ये पूरे सत्य हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो साइंस बताती है ना कि पृथ्वी घूमती है, ये भी अपनी बुद्धि से नहीं ये पता किए हुए हैं। मैं इसके पीछे बहुत जो है खोज किया, ठीक है। जैसे हिंदुओं में कई प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मवादी होते हैं, एक निर्विशेषवादी होते हैं, एक साकारवादी होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं, जैसे ये आचार्य प्रशांत है, ठीक है, ये ब्रह्मवादी हैं ये, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही एक आर्यभट्ट जी थे, वो भी जो हिंदू ही थे, आर्यभट्ट जी, ये उनकी खोज है कि जो है पृथ्वी जो है एक धुरे पे घूम रही है, ठीक है, ये उनकी खोज थी। वही मैं सोच रहा था कि ये अरे बुद्धिहीन, हाँ, ये कहाँ से खोज निकाल लेंगे, ठीक है। ये उनकी खोज है, वो कुछ बुद्धि लगाए होंगे कहीं कहीं से, वो एक ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसमें जो है ये पूरा वर्णन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हमको पक्का पता है इन साइंटिस्टों की इतनी बुद्धि नहीं है, मैं जानता हूँ ये कितने बड़े धूर्त हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ कितने बड़े मूर्ख हैं ये, हाँ, मुझे पक्का पता है वहीं से देख लिए होंगे, ठीक है, और जो कुछ समझे होंगे और इस चीज का प्रचार कर दिए होंगे कि पृथ्वी जो घूम रही है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये कैसे जो है ये कैसे बता देंगे पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। इनकी क्षमता ही नहीं है पता लगाने के लिए कुछ, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है। आर्यभट्ट जी जो उसके ब्रह्मवादी हैं, उन लोगों का सिद्धांत ही अलग है। वो अलग अलग अपना मन से कुछ चिंतन करते रहते हैं। जैसे आचार्य प्रशांत है ना, मन से चिंतन करता रहता है और उन्हीं सब चीजों को ग्रंथ में लिखता है। तो ऐसे ही वो भी थे, ठीक है, मन से कुछ चिंतन करते रहते हैं, उसको लिखते रहते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं ढंग से पूरी तरीके से। तो ये आर्यभट्ट जी की खोज गलत है, लेकिन ये आर्यभट्ट जी की खोज है ये कि पृथ्वी जो है धुरी पे घूम रही है। तो हमको पक्का पता है कि जो साइंटिस्ट जो उसका बढ़िया से अध्ययन की, ये क्या कर रहे हैं, सारे शास्त्रों को मंगा कर रखते हैं अपने, और वहां पर उसका अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमको पक्का पता है कि ये वहीं से उठाए होंगे और कुछ जो प्रयास किए होंगे जानने के लिए, और जो उनको सही लगा होगा तो इसको पब्लिश कर दिए होंगे। इन मूर्खों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये जो है कहीं जाएं और जो है ये पता लगाएं, ठीक है। ये किसी इनका ही काम होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कहने का अर्थ ये है कि ये जो विदेशी लोग हैं, अब ये लोग शास्त्रों को जो है लाकर जो है खोजबीन करना चालू किए हैं। उनको पता लग गया है कि ये सब जो है साइंटिफिक है, ठीक है। वो जो थोड़ा निकाल कर जो है उसको जो है निकाल कर जो है पब्लिश कर रहे हैं इसमें से, ठीक है। लेकिन थोड़ा ही कर रहे हैं क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है इसमें। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, ठीक है, हमको तो शास्त्रों में पूरी श्रद्धा है। क्यों नहीं इसको देखिए, इतना तो किया ही जा सकता है कि भाई जिस वर्ण की लड़की हो उसी वर्ण के लड़के से विवाह कराया जाए, ठीक है। ये इतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा, हम जो हैं अपने बेटे को भी वही बनाए, इतना नहीं हो सकता है शिवम प्रभु, हाँ। इससे तो बच्चे की स्वतंत्रता फिर छिन जाएगी ना। अरे मेरा बच्चा भाई स्वतंत्रता, ये फालतू की बातें हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। आप बेरोजगार बना दोगे पूरे भारत को, ये स्वतंत्रता का नाम ले लेकर। सारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं,
बस नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, नेता जो कुछ पैसे दे दे रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये स्वतंत्रता का नाम हटा दीजिए आप लोग, ठीक है ना। सब पत्थर नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, सारे पढ़े लिखे बच्चे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस जो है, जो नेता उल्टी सीधी बोल देता है वही करते हैं। ये बात सही है कि नहीं, आप बताइए। हाँ, नहीं, इससे नहीं, क्योंकि मान लीजिए मैं पुलिस में अपने बच्चे को पुलिस में भर्ती कराते हैं, नहीं, वो छोड़िए, आप ये बताइए कि नेताओं के पीछे कौन लोग घूम रहे हैं? ये बेरोजगार लोग ही तो घूम रहे हैं ना नेताओं के पीछे। जो धरना दे देते हैं जगह जगह लाखों लोगों को लेकर, ये कौन है? ये बेरोजगार लोग नहीं है ये। हाँ, तो बेरोजगारी तो होगी ना, इतनी वैकेंसी कहाँ से आएंगी, इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी? हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि भाई जो जिस स्कूल का है अपने बच्चे को वही काम सिखा दे, बेरोजगारी आ ही नहीं सकता है भाई। पिता सक्सेस था तभी तो अपने बेटे को पढ़ा दिया ना अपने काम में, तो जिस काम में था वही काम अपने बच्चों को सिखा दे, बेरोजगारी कहाँ से आ जाएगी? ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं कांस्टेबल हूँ, मेरे अंदर क्षमता थी कांस्टेबल बनने की, पर मेरा लड़का है वो उसमें यूपीएससी करने की क्षमता है, मुझसे कहना ना ये नहीं करेगा तो बस कांस्टेबल बनेगा, ये तो गलत हुआ। आप समझो, अगर उसकी योग्यता अधिक की है तो आगे बढ़ा दो उसको, ठीक है, लेकिन कम से कम कांस्टेबल तो बन ही जाएगा ना। इतना तो है ना, आप पढ़ा लिखा के कांस्टेबल तो बना सकते कि नहीं बना सकते उसको? हाँ, तो इस बात को इस तरह बोल रही है ना कि कम से कम उस लेवल पे ले जाए जिस लेवल पे बाप है। हाँ, ज्यादा बेरोजगार तो नहीं बनेगा ना। तो उस लेवल पर आप उसकी योग्यता देखिए, अगर उसकी योग्यता जो है पैरा कमांडो बनने की, तो आप उसको पैरा कमांडो ही बनाइए, हम नहीं कह रहे हैं उसको कांस्टेबल बनाइए, लेकिन कम से कम उससे नीचे तो मत आने दीजिए। अभी क्या हो रहा है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, पूरा जो छोड़ दे रहे हैं बच्चे के ऊपर। बेचारा बच्चा पूरा जीवन कंफ्यूज रहता है। कितने लोग तो जहर खा के मर जा रहे हैं, कंफ्यूजन में जहर खा के क्या करें, किसी को कोई कुछ बताने वाला नहीं है, ठीक है। माँ बाप बस यही सोच रहे हैं स्कूल में डाल दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म, ठीक है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी। भाई पैदा ही क्यों किए? इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं किए होते, ठीक है। बस पैदा करके स्कूल में डाल देने से बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हाँ, उसको बच्चा बेचारा अभी तक कुछ सीखा नहीं है, उसको प्रतिदिन घंटे 2 घंटे बैठा कर बताना होता है, समाज के बारे में बताना होता है, कुछ नहीं, बस स्कूल में डाल दिए, छोड़ दिए बस। अब क्या है कि 100 में से 100 आने चाहिए तेरे, बस बात खत्म, और कुछ नहीं मैं जानता हूँ, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो पिता है वो तो कम से कम अपने बेटे को वही बना, आगे बढ़ना चाहता है बढ़ा दो उसको। वर्णाश्रम में क्या था कि आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, ठीक है ना, उसका पूरा साइंस है, वो भी कभी सिखाऊंगा, ठीक है, कि आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता था, क्योंकि आगे का काम करी क्षत्रिय कभी ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता। जैसे मैं क्षत्रिय हूँ, आप हमसे वेदों का मंत्र, हमसे भगवत गीता के श्लोक तो उच्चारण होते नहीं है, वेदों के मंत्र इतने कठिन है वो कहाँ से उच्चारण हो जाएंगे? और जो वेदों के मंत्र ऐसे हैं कि अगर गलत मारे नाश हो जाएगा, आपका ही नाश हो जाएगा। जैसे त्वष्टा ऋषि जो है यज्ञ कर रहे थे, ठीक है, उनसे थोड़ा सा बस जो है जैसे डिस्टेंस नहीं देना था, मंत्र बोलने थे, शब्द के बीच में डिस्टेंस नहीं देना था, उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया। हुआ क्या कि वो जो है इंद्र के शत्रु बनाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, ठीक है, कि इंद्र के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त करे। उल्टा क्या हो गया कि इंद्र उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि शब्द के बीच में जो डिस्टेंस दे दिए वो, ठीक है। तो देखिए इतने बड़े बड़े जो ऋषियों से गलती हो जाती थी तो उल्टा प्रभाव हो जाता था, ठीक है। तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं ब्राह्मण का काम कर लूँ, वो ब्राह्मण ही ब्राह्मण का काम कर सकता है। लेकिन जो अभी का जो चल रहा है इसमें है कि भाई जो है कोई कांस्टेबल का जो दरोगा का भी काम कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। तो अपने से ऊपर उठे तो उठा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कांस्टेबल तो बने। लेकिन अभी क्या है कि स्कूल में डालकर छोड़ दे रहे हैं लोग, उसका पूरा जीवन नाश। बाद में जो है पता चलता है कि आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है, और किसी नेता के पीछे घूम रहे हैं। कोई अखिलेश यादव के पीछे घूम रहा है, कहीं जाकर गुंडागर्दी कर रहा है, कोई भाजपा योगी जी के पीछे घूम रहा है, एक एक नेता के पीछे लाखों लाखों गुंडे घूम रहे हैं, ठीक है। कहाँ से पैसा मिल रहा है? बेरोजगार है, पैसा मिल रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो है हाँ भाई, नहीं कुछ मिलता है तो कहीं से प्रॉपर्टी डीलिंग ही करना चालू कर देते हैं, ठीक है, किसी को सताना ही चालू कर देते हैं। और जो है नेता तो छोड़िए, साधु के पीछे भी आजकल गुंडे घूम रहे हैं ये क्या है? सब बेरोजगार है, साधु के पास खूब पैसा आता है, दे ही देता है साधु, ठीक है, साधुओं के पीछे भी गुंडे घूम रहे हैं, सब बेरोजगार लोग तो हैं। ये स्वतंत्रता ही बेरोजगार को पैदा कर रही है, ठीक है। क्यों छोड़ना चाहते हो? बच्चा है, उसको कुछ ज्ञान नहीं, उसको क्यों स्वतंत्र छोड़ना चाहते हो?
ठीक है, आप उसको शास्त्र पढ़िए, उसको शास्त्र पढ़े क्या सही है ये बताइए उसको। ठीक है, स्वतंत्र क्या क्या करना है वो बच्चा नहीं पता करेगा, वो तो छोटा है, उसको तो कुछ बुद्धि नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म में क्या 4 चीज की रक्षा करनी है, गाय की रक्षा करनी है, ठीक है, ब्राह्मण की रक्षा करनी है, और जो वृद्ध पुरुष की रक्षा करनी है, स्त्री की रक्षा करनी है। वृद्ध पुरुष की क्यों रक्षा करनी है? क्योंकि समाज को दिशा कौन देगा? वृद्ध पुरुष तो ही समाज को दिशा देगा ना। तो बच्चों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, ठीक है, बच्चों को जो अधीन रखना है। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव नहीं है कुछ इस समाज का, उसको अधीन ही रखना है। बच्चे को स्वतंत्र, बच्चे और स्त्री दो को कभी नहीं स्वतंत्र छोड़ना है, ठीक है। इन दो का अगर स्वतंत्र छोड़ा गया नाश ही होता है, ठीक है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के अधीन रही, ठीक है, तब तो वो उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण आ जाएंगे, ऐसे ऐसे गुण आ जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी के समान बन सकती है अगर कोई स्त्री जो है अधीन रहे किसी योग्य पुरुष के, ठीक है। और अगर वही स्वतंत्र हो जाए तो उल्टा बन जाएगी, ठीक है। अधीन रहे तो लक्ष्मी बन जाएगी, स्वतंत्र हो जाए तो उल्टा बन जाएगी, ठीक है। ये शास्त्रों में मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कि अच्छा जैसे मैं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं यहाँ बरसाना में आ जाता हूँ, ठीक है, मेरा हाल क्या होता है कभी हमारी पत्नी से आके पूछिएगा, ठीक है। और जब मैं चला जाता हूँ हरि गोपाल प्रभु जी के पास में कुशीनगर, जब मैं उनके अधीन हो जाता हूँ, तब वहां पे आकर देख लीजिए क्या होता है। टनाटन जो है डेली 3 बजे उठ जाना, क्योंकि लट पड़ता है ना ठीक है, नहीं उठूंगा तो फिर बिस्तर पर से ढकेल देते हैं प्रभु जी, ठीक है। तुरंत जो गद्दा है उसका एक छिरा पकड़ते हैं और ऐसे उठा देते हैं, ठीक है। तो जब अधीन हो जाता हूं तो टनाटन 3 बजे उठ जाता हूं, ठीक है, नहा धोकर जप करता हूं, मंगला आरती करता हूं, 24-25 माला 30 माला कर तब भोजन बनाता हूं, ठीक है। फिर दिन में जो है थोड़ा सा जो आधा घंटा सोता हूं, तब तक जो उनका आवाज आता है, श्याम उठ जाओ, ठीक है, ये काम करना है, ठीक है। आधा घंटा मतलब 5 घंटे ज्यादा सो पाता हूँ, 4-4.5 घंटा। और जब बरसाने रहता हूँ रात में भी मारता हूँ 6-7 घंटे 8 घंटे बढ़िया से, दिन में भी 4-5 घंटे ले ही लेता हूँ। मतलब पूरा जो राक्षसों वाला जीवन जीता हूँ। जब बरसाने में आ जाता हूँ तब कोई बोलने वाला ही नहीं, अधीन नहीं है ना किसी के, गुरु जी है ही नहीं पास में। तो जब व्यक्ति किसी के अधीन होता है ना, तब उसके अंदर जो सारे गुण आते हैं वास्तव में। और जब व्यक्ति स्वतंत्र घूमता है तब जो है वो गुण नहीं, वो राक्षस बन जाएगा स्वतंत्र होते ही, ठीक है। तो अधीन रहने में ही फायदा है, स्वतंत्र रहने में फायदा नहीं है। ये जो बुद्धि हम लोगों ने लगा रखी है कि सबको स्वतंत्र छोड़ो, स्वतंत्र, समाज का नाश हो जाएगा। किसी के अंदर किसी प्रकार के कोई गुण नहीं आएंगे, ठीक है। अधीनता में ही गुण होते हैं, स्वतंत्रता में जीव का नाश होता है, ठीक है शिवम प्रभु। हाँ, इससे तो खैर सहमत हूँ, स्वतंत्रता बर्बाद कर देती है, अधीनता ही ठीक है। हाँ समझ रहे हैं ना आप लोग समझिए, ये भगवान ने दिया है ये शास्त्र, ठीक है। और ये हर समय जो है ये माना जाता है, हर सर्व देश काल में जो है ये प्रमाणिक है, ठीक है। कभी बदलता नहीं, एज इट इज। ये सतयुग में भी रहेगा, ये त्रेता में भी रहेगा, ये द्वापर में भी रहेगा, कलयुग में रहेगा। हर समय जीवों के लिए यही शास्त्र है, ये कभी नहीं बदलता, भगवान ने दिया है। जीव को जब भी अपना कल्याण कराना है तो इन शास्त्र के माध्यम से ही वो अपना कल्याण कर सकता है, दूसरे माध्यम से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो शास्त्र पढ़ना है और शास्त्र को अपने जीवन में आचरण करना है और अपने बच्चों को वही सिखाना है, ठीक है। उसी से आपका भी कल्याण होगा, आपके बच्चों का भी कल्याण होगा। स्वतंत्र छोड़कर, ठीक है, और दूसरी कुछ बुद्धि लगाकर हमारा नाश होगा, बच्चे का भी नाश होगा, ठीक है। चलो भाई, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछ रहा था जो हमने टॉपिक शुरू किया था ना आपने, तो उसमें से एक प्रश्न था, वो टॉपिक में से याद नहीं आ रहा, जब एक बार जो इससे पहले बात कर रही थी एक बार क्या? हाँ, वो टॉपिक जो टॉपिक हमने शुरू किया, आपने शुरू किया था ना शुरुआत में जब कथा शुरू करी थी, हाँ। तो उसमें से एक प्रश्न था, हाँ वो मुझे टॉपिक याद नहीं आया, हाँ। क्या था वो एक बार। देखिए बात ये है कि महाराज पांडु जो है दिग्विजय किए, ठीक है, और सारा भेंट सामग्री लेकर आए, भीष्म पितामह और सत्यवती माता को दे दिए, ठीक है। बाद में जो भीष्म जी एक जो है देवक नाम के राजा थे, उनके यहाँ एक दासी पुत्री थी, उन दासी पुत्री को मांग लिए राजा देवक से, और जो है महात्मा विदुर से विवाह करा दिए, और हुआ कि महात्मा विदुर जैसे ही कई पुत्र उत्पन्न हुए। ये आज की कथा इतनी हुई है बस। वहां इसमें से क्या प्रश्न है आपका? ये प्रश्न था कि जैसे स्त्री जो है
ठीक है, चलो, बाद बाद में पूछूंगा यार। कॉल करके पूछ लीजिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। अच्छा, इस प्रकार की मैं क्लास देता हूँ, इससे आप लोगों को फायदा होता है कि नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा।